स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें, जो आपका आज हम आपको बताने वाले हैं सारे फार्मूले, चाहे आप सर फर्स्ट सेमेस्टर से हो, चाहे सर आप सेकेंड सेमेस्टर से हो, चाहे सर आप थर्ड से हो या फोर्थ से हो। वैसे बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, लेकिन आप किसी भी सेमेस्टर से हैं तो सर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैथ के सारे फार्मूले इस वीडियो में बताएंगे। जो भी आप लोग बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हर कोई इस वीडियो को अवश्य देखेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी मित्रों के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताते हैं जो कि सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहले सर आपका फार्मूला दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्गांतर होता है, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी बोलते हैं। अगर सर आप ए माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे ना आपस में, तो इतना ही आ जाएगा। जितना सर आपका है ये इनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपका इतना ही आंसर हो जाएगा एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमको ये नहीं करना है, आपको याद रखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर बात करें तो सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका इतना हो जाता है। इसके बाद में अगर सर बात करें ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के टू ए बी हो जाएगा। और बात करें अगर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी, है ना। इसके बाद में सर ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी और प्लस के टू बी सी। ये सर आपका फार्मूला होता है, अगर आप लोग इसका फार्मूला देखेंगे। अगला सर जी आपका ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया है। ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा हमको कमेंट करके इस फार्मूले के बारे में बताइएगा, ये फार्मूला सही है या गलत। सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बता लेगा। इस फार्मूले का वर्णन आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये फार्मूला सही है या गलत है। सारे लोग बताएंगे, देखते हैं सर कौन फार्मूला क्या बताता है। क्योंकि ये कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गलत है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोग सर कितना फार्मूला बताते हो, हम ये देखना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ए जो है आपका एक प्लस में दिया गया है, तो इसलिए एक बार कोई हमको बताएगा कि इसका फार्मूला कितना होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी प्लस टू बी सी, है ना। तो ये फार्मूला हमारे हिसाब से बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप लोग अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप चेक करना, नहीं तो फार्मूला यही होता है। ये ना सोच लेना सर यहाँ माइनस होगा आप अपना गलत कर लें एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फार्मूला बिल्कुल सही लिखा है। अब सर जी हम लोग बात करेंगे किसकी, आयत के क्षेत्रफल की। अगर सर आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जैसे इधर इधर की समान, आमने सामने की सारी भुजाएं समान होती हैं। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और आयत की अगर लंबाई की बात करें तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई आप कर सकते हैं, और चौड़ाई की बात करें तो क्षेत्रफल बटे लंबाई आप आंसर कर सकते हैं। अगर सर हम आयत के परिमाप की अब बात कर लें, आयत का परिमाप क्या होता है सभी लोग नोट कर लेना। आयत के परिमाप की अगर सर जी बात करेंगे तो आपका होता है टू लंबाई धन चौड़ाई, है ना। टू लंबाई धन चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। जिसको नहीं पता है वो लोग याद रखेंगे। अगर सर हम लोग यहीं पर बात कर दें आयत के विकर्ण की, अगर सर इसका आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, आयत का विकर्ण याद करो, जैसे ये जो होता है ये वाली लाइन आपसे पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है सर आयत का विकर्ण, अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम्स में। अब सर जी आगे चलते हैं, बात करते हैं सर अगर आपसे पूछ लिया जाता है वर्ग, ये तो सर आयत की बात हो गई थी। जैसे ये आपका वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं। अगर सर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा वर्ग। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर, चाहे तो आप ए स्क्वायर लिख दो, चाहे तो भुजा वर्ग लिख दो। अगर सर वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप सर जी होता है चार गुणे भुजा, या तो आप इसको फोर ए भी लिख सकते हो, चाहे तो चार गुणे भुजा कर दो, ठीक है। अगर सर वर्ग के विकर्ण की बात करें तो सर इसका विकर्ण क्या होता है, कई लोगों को ये भी दिक्कत देता है, तो रूट ए रूट टू आप भी कर सकते हैं इसका विकर्ण ए रूट टू। यहाँ पे थोड़ा साफ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा सर,
A√2 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं पहले तो। विकर्ण होता है सर A√2। क्या होता है? A√2। तो यहाँ पर सर आप लिख सकते हैं विकर्ण A√2। अगर आपसे वर्ग के विकर्ण की बात करें तो, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण की बात करें तो √2 गुणे भुजा या A√2 आप कर सकते हैं। और अगर आपको विकर्ण दिया जाए, आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, जब विकर्ण दिया जाए तो सर एक फार्मूला ये भी लिख लेना, विकर्ण का स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर एक ये भी होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। अब जैसे जब भुजा दे दी जाएगी तब तो आप भुजा स्क्वायर ही कर देंगे, जब नहीं दिया गया, मान लो विकर्ण दे दिया गया, तो क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 आप लगा देंगे। आगे सर आपसे बात की जाएगी, नेक्स्ट फार्मूला आपका आता है इसके बाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सर जी आप लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तब आंसर आप क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे आधार गुणे ऊंचाई। क्या करेंगे सर? आधार गुणे ऊंचाई आंसर करेंगे अगर आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है। और समांतर चतुर्भुज की अगर परिमिति पूछता है, मतलब इसका अगर परिमाप या परिमिति लिख के मिल जाए, जैसे जरूरी नहीं परिमाप ही लिखा मिले, ऐसा लिखा मिल सकता है परिमिति, तो आप क्या करेंगे? 2 गुणे दोनों भुजाओं का योग कर देंगे आप। 2 गुणे जो भी भुजाएं दी जाएंगी उनका आप योग कर देंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं x+y। x+y का मतलब जो भी उसकी 2 भुजाएं होंगी उसका आप योग कर लेंगे, वो उसका हो जाएगा परिमाप या परिमिति। ठीक है, इसके बाद में अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं समचतुर्भुज। ये समांतर था, अब समचतुर्भुज अगर पूछ लिया जाए सर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे? तो हम आपको बता दें 1/2 गुणे पहला विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। ये सर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। 1/2 D1 गुणे D2 आप ये भी कह सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में D1 गुणे D2/2 भी कहते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद कर पाए तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। अब सर जी इसके बाद में बात आती है समलंब की। अगर समलंब चतुर्भुज का सर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? सभी लोग सारे फार्मूले नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपसे सर जी कह दिया जाए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर सर जी आपसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप 1/2 गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे ऊंचाई, इसके बाद में सर आप करेंगे गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं होंगी उनका सर आप योग कर लेंगे 1/2 करके। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह देते हैं 1/2 गुणे एच कोष्टक में x+y। x+y का मतलब जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग कर लो। अब सर जी हम लोग बात नेक्स्ट पे करते हैं वृत्त पर। अगर सर आपसे पूछ लिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे ये वृत्त होता है, इसकी सर ये त्रिज्या होती है r, तो बोलते हैं आप त्रिज्या। अगर इसी को सर पूरा कर दो तो सर ये हो जाता है व्यास यानी d, डायमीटर, ये इसकी जीवा रहती है ना। तो और ये पूरा अगर इसकी बात करें तो ये पूरी परिमिति अगर आपसे पूछी जाएगी तो इसके चारों ओर कोई चीज लगा दें एक चक्कर, वो हो जाता है परिमिति और पूरा क्षेत्रफल होता है। आपसे सर पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, एक सेकंड गलत लिख गया है, आपसे पूछेगा सर वृत्त का क्षेत्रफल, तो सर आप लोग आंसर करेंगे πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पूछे सर वृत्त का, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप लिख के आ जाए, एक ही बात होती है 2πr। परिधि और परिमाप एक ही बात होती है, याद रखिएगा। अगर सर आपसे वृत्त का व्यास पूछे, आपको त्रिज्या दी जाए, तो व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणे r यानी 2 गुणे त्रिज्या। अगर सर r इक्वल टू पूछे व्यास दिया जाए तो r इक्वल टू होता है d/2। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगली चीज सर जी आपसे पूछ लिया जाए वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है वृत्त खंड कह दे या सर त्रिज्य खंड कह दे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सर जी आप आंसर कितना करेंगे, मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? πr² θ/360 डिग्री लगाएंगे।
अगर सर चाप की लंबाई पूछ ले कि भैया बताओ चाप की लंबाई यानी चाप की माप क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाप की लंबाई क्या होगी, तो फार्मूला लगाएंगे पाई आर थीटा बट्टे 180, सॉरी पाई आर थीटा बट्टे 180, ये फार्मूला लगाएंगे। आगे चलते हैं सर, फार्मूला सारे नोट कर लेना। आगे सर आपसे अगर पूछ लिया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सर क्या होता है, तो आप फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। अगर सर जी आपसे पूछ ले अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि, आपसे सर ये पूछ ले कि भैया ये बताओ अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो पाई आर प्लस 2 आर कर देंगे आप, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई, आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 भी आप कह सकते हैं। ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई, और पाई की वैल्यू तो सभी जानते हैं, चाहे तो 22/7 रखो चाहे 3.14 रखो, ये सब्जी होती है। अब देखो ये जो हमने आपको फार्मूला बताया, इसके बाद आपसे यहाँ तक थोड़ा और पूछा जा सकता है, गोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ, ये पूछा जा सकता है सर। अगर बेलन का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो सर जी आप लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो सर जी आप लगा देंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर सर जी आपसे पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछे तो सर जी आप लगा देंगे पाई आर एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस आर, ये लगा देंगे आप, बेलन का ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये तो हो गए सर बेलन से जुड़े फार्मूले। अब बात आती है सर जी गोले का आयतन, सिर्फ आपसे गोले का आयतन ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इतना और डीपली नहीं जाएगा, तो आप गोले का आयतन भर याद रखिएगा, वो भी क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, इतना याद रखेंगे। अब इसके बाद सर शंकु का आयतन आपसे पूछा जा सकता है, शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु का आयतन सर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर सर आपसे शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा जाए तो सर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अगर सर आपसे शंकु का एक सेकंड, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछे, अभी हम बताएंगे नहीं, ये आपको एक आपको कमेंट करना है, हम देखेंगे कि किसने किसने पूरा वीडियो देखा। जो इसका आंसर ये कहेगा सर पता नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और जो ये अगर हमको पता भी तो चलना चाहिए कि वीडियो किसने देखा, क्योंकि आप लोगों की मांग थी। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आप लिखेंगे। अब सर यहाँ पे एक हमने एल लिखा है, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एल का मतलब क्या होता है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, और आप सभी लोग जानते हैं। अगर सर एल पूछा जाए, आपको एच और आर की वैल्यू दी जाए, तो आप फार्मूला लगा देना एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस फार्मूले को आपको लगा देना है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। दूसरी चीज सर, एक फार्मूला आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान होते हैं उस फार्मूले को लेकर के, किसी कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको सर निकालना हो, तो आप क्या लगाएंगे, 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई धन। अगर सर आपसे ये फार्मूला पूछा जाता है कमरे की चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप इस फार्मूले को लगा देते हैं। अब सर जी बात कर लेते हैं फार्मूला, आपसे 2 फार्मूले आपके ये और हैं। अगर सर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या जब दी जाती है, लासा पूछा जाता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा होता है, ठीक है। अब इसमें से सर आपसे अगर पहली संख्या पूछ ली जाए, तो पहली संख्या बराबर एल लासा हो गया, एम मासा हो गया, बटे दूसरी संख्या लगा देंगे। सर दूसरी संख्या पूछी जाए तो एल लासा एम मासा हो गया, पहली संख्या बटे कर देंगे। सर अगर लासा पूछा जाए तो फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एम कर देंगे, यानी मासा कर देंगे। सर अगर मासा पूछा जाए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों संख्याओं का गुणा बटे लासा कर देंगे। ये आपका फर्स्ट है, इसका मान सेकेंड है, हमने लिखा, इसको एल लिखा, मासा को एम लिखा। तो इस प्रकार से सर ये 4 फार्मूले और हो गए आपके। तो कुल मिला के टोटली हमने जितने आपको फार्मूले सर बताए हैं,
ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि सारे फार्मूले आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा सर इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, अपने सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज हमारा एग्जाम है, इसलिए हमने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया था, ताकि आप लोग खाली ना रह पाए, इसको देखें और इन फार्मूलों को याद करें बचे समय में और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और कल से आपकी क्लास में जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। ये वीडियो आज इसलिए यहाँ पर चालू किया गया है क्योंकि एग्जाम की वजह से आप लोग खाली ना रहें, कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसको आपको इन फार्मूलों को नोट करके अपने सभी दोस्तों को बता देना है। फिर आपको मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।